शादी से पहले ऐसे कौन से टेस्ट हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड जो एक लड़का और लड़की दोनों को करा लेने चाहिए? अगर 35 ईयर्स से एज कम है और 1 साल कपल साथ रह रहा है और फर्टिलिटी नहीं हो रही तो फिर हम ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल का टेस्ट कराना ज़रूरी है। फर्टिलिटी इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द कपल, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल। अगर दोनों के ये बेसिक टेस्ट ठीक हैं तो फिर हम आते हैं ट्यूबल टेस्ट की तरफ। ट्यूब्स को किस तरह चेक किया जा सकता है, उसके फिर 2 तरीके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है। मैं गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। आपके पास वीडियो और इन पेशेंट कंसल्टेशन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑलराइट, अच्छा, हमने आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि शादी से पहले ऐसे कौन से टेस्ट हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड जो एक लड़का और लड़की दोनों को करा लेने चाहिए, चाहे वो उनकी आगे की किसी चीज़ के लिए प्रिवेंशन हो या उन दोनों को आइडिया होना चाहिए कि वो दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले ऐसे कौन से बेसिक टेस्ट हैं औरतों में भी और मर्दों में भी जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? अच्छा, एज़ सच तो कोई इस तरह के टेस्ट हम रिकमेंड नहीं करते कि शादी से पहले कोई कपल कराए। यूजुअली जो फर्टिलिटी टेस्टिंग है, अगर तो फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और 6 मंथ्स के शादी के बाद तक विद रेगुलर रिलेशनशिप प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर हम टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अगर 35 ईयर्स से एज कम है और 1 साल कपल साथ रह रहा है और फर्टिलिटी नहीं हो रही तो फिर हम ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अगर कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं फीमेल्स में, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या किसी की मल्टीपल पेल्विक सर्जरीज हुई हुई हैं या कोई ओवरीज के ऊपर सर्जरीज हुई हैं, या मेल्स में किसी को मम्स का प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता किसी कैंसर की वजह से कोई कीमोथेरेपी मिली है या कोई रेडियोथेरेपी मिली है, तो उनमें ये सिर्फ उनमें अगर वो कपल शादी करना चाहता है, या सॉरी कपल कह रही हूँ, अगर वो लड़का या लड़की शादी करना चाहता है तो उसमें फीमेल्स में AMH लेवल देखना ज़रूरी है और हस्बैंड में बेसलाइन सीमेन एनालिसिस ज़रूरी है। ठीक है। अदरवाइज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट्स आफ्टर 1 year or before 35 years of age and 6 months after 35 years of age. Female age is very important in it. ऑलराइट, जैसे आपने कहा कि आप शादी से पहले ऐसे कोई टेस्ट रिकमेंड नहीं करते, राइट? तो शादी के बाद कौन सा ऐसा टाइम है कि जब आप लोग इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं कि अच्छा अब कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और अब करवा लेना चाहिए? देखें, उस मैंने आपको पहली एज का बता दी है। उसके बाद फीमेल्स में पहले मैं बता दूं, एक 2 टेस्ट बेसिक हैं। एक हार्मोनल टेस्ट है जिसमें उनका FSH लेवल, LH लेवल जो कि हमें ये बताए कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, प्रोलैक्टिन लेवल और थायराइड की डिजीजेस। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं, तो ये बेसलाइन 4 कराने ज़रूरी हैं। दूसरा, एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि यूट्रस हेल्दी है, ओवरीज में फॉलिकुलर एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। फिर फीमेल के लिए अगर वो भी ठीक है और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल का टेस्ट कराना ज़रूरी है। फर्टिलिटी इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द कपल, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फीमेल के तो बहुत ज़्यादा टेस्ट कराए जाते हैं लेकिन मेल अपना टेस्ट नहीं कराते, तो ये दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों का टेस्ट ज़रूरी है। अगर दोनों के ये बेसिक टेस्ट ठीक हैं तो फिर हम आते हैं ट्यूबल टेस्ट की तरफ। ट्यूब्स को किस तरह चेक किया जा सकता है, उसके फिर 2 तरीके हैं। एक एक्सरे के थ्रू, जिसको हम स्टेरोसल्फेंजियोग्राम कहते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट हिस्ट्री लैप्रोस्कोपी की जा सकती है। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। और अगर आप एक ऐसा कपल हैं जो इन फ्यूचर शादी करने वाले हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर आप में ऐसे कोई मसाइल हैं तो वो शादी के बाद ट्रीटेबल हो सकते हैं। थैंक यू।